चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। झूठे वादे झूठी गारंटी, कांग्रेस की पुरानी तरकीब, हिमाचल से विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, कहा जनता ने ठानी है बीजेपी की जीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया बड़ा बयान, कहा पूर्वोत्तर में मीडिया सेक्शन को बढ़ावा देगा आईआईएमसी का आईजेल कैंपस। महंगाई का लगा एक और झटका, सीएनजी की कीमत में हुआ 3 रुपए 5 पैसे का इजाफा, पीएनजी 1 रुपए 50 पैसे हुई महंगी। मैं ठग तो तुम महाठग, सुकेश चंद्रशेखर ने सीएम केजरीवाल पर लगाए गंभीर इल्जाम, पत्र में कहा 50 करोड़ के बदले राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं पर हुआ केस दर्ज, म्यूजिक कॉपीराइट के उल्लंघन का है मामला। नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो का केवल बीजेपी कर रही विरोध, अहमदाबाद में बोले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। समुद्र में भारत करने जा रहा है बड़ा परीक्षण, दुनिया में मची खलबली, घबराए चीन ने भेजा जासूसी युद्धपोत। देश भर की नदियों को संरक्षित रखने के लिए तैयार हो रही युवा सेना। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विकसित देशों से मदद मांगेगा भारत, मिस्र में 6 से 8 नवंबर तक होगी बैठक। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में ईडी का एक्शन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पीए को उठाकर की पूछताछ। जम्मू और पंजाब के बाद अब राजस्थान बॉर्डर पर भी ड्रोन अटैक की आशंका, सरहद पर बीएसएफ का हाई अलर्ट। जनसंख्या और वाहन दोनों तेजी से बढ़ रहे, 3 लोगों के परिवार में 7 गाड़ियां, नितिन गडकरी। भारत को देखो कितने टैलेंटेड लोग हैं, बेहतरीन विकास होगा, पुतिन ने जमकर की हिंदुस्तान की तारीफ। एलन मस्क पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा ट्विटर दुनिया भर में फैला रहा है झूठ। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र, पुरानी पेंशन बहाली और 1 लाख नौकरी देने का किया वादा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी अहम जानकारी, कहा काशी स्टेशन का होगा पुनर्विकास, मंदिरों की संस्कृति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा डिजाइन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से किया सवाल, कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ, मोदी मौन क्यों है। कांग्रेस पार्टी ने किए बीजेपी और आम आदमी पार्टी से सवाल, कहा यमुना को लंदन की थेम्स बनाने वाले कहां दे जवाब। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रदूषण को लेकर दिया बयान, कहा पड़ोसी राज्यों के कारण हो रहे ऐसे हालात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर फिर बोला हमला, कहा छापामारी के लिए बीजेपी नेताओं की गाड़ी से जा रहे ईडी के अधिकारी। हरे राम हरे कृष्णा का जाप और बिकनी में नाचती लड़कियां, तेलुगु संगीतकार डीएसपी के खिलाफ एफआईआर, अभिनेत्री कल्याणी बोली हिंदुओं के अपमान पर माफी मांगे। गुजरात सरकार में मंत्री रहे जे नारायण व्यास ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। दिल्ली की कोर्ट में आदि पुरुष फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई टली। पीएम मोदी पंजाब में डेरा ब्यास पहुंचे, बाबा गुरिंदर से की गुफ्तगू। एक बार फिर से गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति, राज्य में कभी भी हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव, उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी हिंदी में होगा एमबीबीएस की पढ़ाई, एमपी के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य। नवाब मलिक को लगा एक और बड़ा झटका, करोड़ों की आर्ट प्रॉपर्टीज को जब्त करेगी ईडी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बड़ा बयान, कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया सभी भाषाओं को महत्व। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर आप सरकार पर कसा तंज, कहा प्रदूषण रोकना चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी। ट्विटर में छटनी पर पहली बार एलन मस्क ने दी सफाई, का दुर्भाग्य से मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए लोगों से की अपील, कहा सीएम है चुनाव प्रचार में व्यस्त, दिल्ली वासी प्रदूषण से बचने के लिए पहने मास्क। पराली जलाने से रोकने के लिए केंद्र ने दिए 3000 करोड़ रुपए, नहीं खर्च पाई राज्य सरकारें। दिल्ली एनसीआर में हवा हुई बेहद खराब, नोएडा और गुरुग्राम के इलाकों में AQI हुआ 500 के पार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा पर SEZ हितधारकों के साथ किया विचार विमर्श।
केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिया बड़ा बयान, कहा सबसे योग्य व्यक्ति ही बने जज, वह नहीं जिसे कॉलेजियम जानना है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली जलाने की घटनाओं पर व्यक्त की चिंता, कहा यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, राज्यों को इसे रोकने के लिए करना चाहिए काम। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना कैंपेन जल्द शुरू कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिद्धेश्वर धाम के दर्शन के लिए पहुंची सिक्किम के नामची। भारत ने यूएन में उठाया नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण का मुद्दा, कहा यह शांति और सुरक्षा के खिलाफ। ईरानी राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने किया बड़ा दावा, कहा अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत को जारी रहेगी तेल की आपूर्ति। पंजाब में पराली जल रही, किसान नहीं हम है जिम्मेदार, प्रदूषण पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जापान दौरे पर पहुंचे भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त मालाबार अभ्यास में लेंगे भाग। संभल में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा, 1 करोड़ से ज्यादा की सामग्री हुई बरामद, 2 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान, कहा भाजपा ने दिल्ली में बनाया कूड़े का पहाड़, एमसीडी चुनाव में लोग आपको चुनेंगे। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की बड़ी मुश्किलें, धोखाधड़ी के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट ने तय किए आरोप। जेल में आतंकवादियों से भी डील करते होंगे केजरीवाल, सुकेश की चिट्ठी पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्र। इराक यूएई ने भी भारत को डिस्काउंट पर देना शुरू किया, क्रूड रूस से तेल खरीदने की रणनीति ने बाजार में मचाई हलचल। एमएस धोनी ने किया आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का रुख, मांगा 100 करोड़ का मुआवजा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बड़बोले, कहा सत्ता में आए तो उन हिस्सों को वापस लाएंगे जिस पर दावा करता है भारत। भारत के पहले मतदाता 106 वर्षीय श्याम शरण नेगी का हिमाचल में हुआ निधन, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जब तक चार्जशीट न दाखिल हो दुष्कर्म पीड़िता के बयान का नहीं होना चाहिए खुलासा। इमरान खान का अस्पताल से देश को संबोधन, कहा 4 लोगों ने रची मेरी हत्या की साजिश। एलन मस्क ने भारतीयों को ट्विटर से निकाला, सोशल मीडिया पर जमकर पड़ रही गालियां। पाक सेना ने की इमरान खान को घेरने की तैयारी, शहबाज सरकार से की कानूनी कार्रवाई की मांग। एक मुश्त समाधान योजना में नहीं बढ़ा सकते भुगतान की समय सीमा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीन का टोही जहाज हिंद महासागर में, भारत को टालना पड़ सकता है मिसाइल टेस्ट, प्रेस रिव्यू। उपचुनाव, 5 राज्यों की 5 विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को मतदान, जाने मतगणना कब। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने लोगों को दी चेतावनी, कहा नौकरी को लेकर आ रहे एसएमएस तो हो जाए सावधान। 1 संसदीय और 5 विधानसभा सीटों के लिए हुआ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 दिसंबर को होगी वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने मुख्तार अंसारी के बेटे को हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संशोधन योजना 2014 को ठहराया सही, 15,000 मासिक वेतन पर ही तय होगी ईपीएफ पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने उधार लेने वालों को दी चेतावनी, कहा ओटीएस योजना के तहत उधारकर्ता अधिकार के रूप में नहीं कर सकता समय के विस्तार का दावा। आरएसएस ने तमिलनाडु में 6 नवंबर के कार्यक्रम को किया स्थगित, 50 में से 44 जगहों पर मार्च निकालने की मिली इजाजत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता शिव कुमार और उनके भाई पर ईडी ने कसा शिकंजा, 5 नवंबर को पेश होने के दिया आदेश। श्रीलंका को मात देकर T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया हुई बाहर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। झूठे वादे झूठी गारंटी
एंटी कांग्रेस की पुरानी तरकीब, हिमाचल से विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, कहा जनता ने ठानी है बीजेपी की जीत। जी हां, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए पीएम मोदी ने हुंकार भरी। मोदी ने सुंदरनगर में 500 मीटर लंबे रोड शो से मोदी ने चुनावी जोश भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी जिले के सुंदरनगर व सोलन जिला मुख्यालय में भाजपा की संसदीय स्तर की रैलियों को संबोधित किया। चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का हिमाचल का यह पहला दौरा रहा। पीएम मोदी इस दौरान देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहली बार वोट डालने वाले पहले मतदाता श्याम शरण नेगी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि इस बार 12 नवंबर को पड़ने वाला एक एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा। उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा। हिमाचल में पहाड़ी राज्यों में तो कांग्रेस दशकों तरसाओ, लटकाओ, भटकाओ की नीति पर चली है। झूठे वादे करना, झूठी गारंटी देना कांग्रेस की पुरानी तरकीब रही। किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस किस तरह झूठ बोलती आ रही है, इसका भी पूरा देश गवाह है। महंगाई का लगा एक और झटका, सीएनजी की कीमत में हुआ 3 रुपए 5 पैसे का इजाफा, पीएनजी भी हुई महंगी। यहाँ जानिए नई रेट। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक बार फिर सीएनजी और पीएनजी महंगी हो गई है। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। अक्टूबर के बाद एमजीएल का कीमतें बढ़ाने का यह दूसरा मौका है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर की शुरुआत में घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस की कीमत वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए 40% तक बढ़ा दी थी। इसके पहले अप्रैल में भी पहली छमाही के लिए गैस के दाम 110% बढ़ाए गए थे। गैस की कीमतों में आई तेजी के बीच डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने के असर को कम करने के लिए एमजीएल ने सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। अब सीएनजी 3 रुपए 50 पैसे प्रति किलो महंगी होकर 89 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो गई। वहीं घरेलू पीएनजी 1 रुपए 50 पैसे महंगी होकर 54 रुपए प्रति घन मीटर हो गई। नई दरें आधी रात से प्रभावी हो जाएंगी।